लीजिए दोस्तों, मोदी शाही नहीं चाहते कि सीएम बने नीतीश। लगते ही भनक उधर नीतीश ने कर दिया खेल, करने जा रहे हैं कुछ बड़ा। खबर आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति इन दिनों किसी फिल्म से कम नहीं है और बिहार अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है और कहा ही जाता है। आमतौर पर चुनाव होते हैं, नतीजे सामने आ जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। लेकिन बिहार नतीजे पहले आते हैं और तय बाद में होता है, यानी नतीजों के आने के बाद तय होता है सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगा कौन, कौन किसकी भूमिका क्या रहने वाली है। और एक बार फिर बिहार में वैसी सिचुएशन है। नीतीश कुमार, जो कि मास्टर स्ट्रोक मैन जिन्हें कहा जाता है, सोमवार को इस्तीफा देने वाले थे और कहा जा रहा है आज भी इस्तीफा देने वाले थे। यानी जो संवैधानिक प्रक्रिया चुनाव के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा देकर विधानसभा भंग। लेकिन नीतीश आखिर जब गए थे इस्तीफा देने तो दिया क्यों नहीं और एक तारीख क्यों निर्धारित कर दी? क्या मंथन का समय और चाहिए? क्या विचार के लिए कुछ और, या कुछ संदेश दे रहे हैं, साइलेंट मैसेजिंग कर रहे हैं? आखिर बिना इस्तीफा दिए क्यों लौट आए नीतीश? और वहीं से शुरू होती है असली खिचड़ी बनने वाली तैयारी, जिसने दोस्तों पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मचाई। क्या नीतीश डर गए? क्या बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी भनक नीतीश को लग गई और इसकी भनक लगता ही नीतीश बैकफुट पर हो गए? फौरन खींच लिया हाथ का, नहीं अभी नहीं, पहले सब कुछ तय करना पड़ेगा एकदम पूरी तैयारी के साथ। उधर क्या बीजेपी की कोशिश थी कि नीतीश इस्तीफा दें और इस्तीफा देते ही जब भूमिका उनकी खत्म हो जाए तब असल खेल शुरू किया जाएगा? लेकिन नीतीश, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, ऐसे ही थोड़ी ना 2005 से बिना सत्ता रहते हुए मुख्य चेहरा बने हैं, बिहार के मुखिया बने हैं, उस सर्वश्रेष्ठ कुर्सी तक पहुंचे हैं। दोस्तों, सोमवार को जब खबर चली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं, आज भी यह खबर चली कि भाई आज अपना इस्तीफा वो राज्यपाल के समक्ष रख देंगे, विधानसभा भंग कर देंगे, तब पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति में एक सवाल, एक भूचाल के दे देकर आखिर देते देते क्यों रह जा रहे हैं नीतीश? आखिर देना ही है, आज ना कल तो देना ही है। और जब यह तय है कि सीएमओ नहीं बनना है तो संकोच किस बात का है? दोस्तों, आखिरी वक्त में, आखिरी लम्हों में नीतीश पीछे हट जा रहे हैं और फिर यहीं से सियासी खिचड़ी बीजेपी के अंदर क्या कुछ पक रही है वो नजर आता है। या फिर नीतीश को किसी अनदेखी का खतरा है, नीतीश को अनहोनी का खतरा है और उनको भनक लग चुकी है और इसलिए वो पहले इधर जाके फाइनल करेंगे, फाइनलाइज करने के बाद फिर आएंगे, फिर इधर इस्तीफा देंगे। पप्पू यादव उधर कह रहे हैं कि, और उनके सवालों ने भी बवंडर मचा कर रख दिया है। लेकिन महागठबंधन की ओर से दोस्तों कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिर भी हवा में सवाल तैरने लगा है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी को लेकर संशय में है? क्या सच में इस्तीफा देने की तैयारी थी, और अगर थी तो फिर अंतिम मिनट में फैसला क्यों बदल लिया? यही नहीं, विधानसभा भंग करने की तारीख 19 नवंबर क्यों रख दी? जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली थी, वो क्यों टल गई? पार्टी के अंदर क्या कुछ पक नहीं रहा है? ये गतिविधियां क्या बता रही हैं? क्या नीतीश एक सुरक्षित विकल्प की तलाश में है? क्या अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं? एक और बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। नीतीश इस बार अपने बेटे निशांत कुमार को लेकर भी काफी एक्टिव है, सक्रिय है और यह कहा जा रहा है संभावित नीतीश अपने बेटे को भी कोई पद दिला सकते हैं। और दूसरी तरफ एनडीए के 5 प्रमुख चेहरे, वो जरा देखिए, वो नीतीश के साथ है। 5 प्रमुख चेहरे, जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा खुलेआम बोल चुके हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, कोई शक नहीं है। यानी ये कह लीजिए पटना चाह रहा है नीतीश बने मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी सब कह रहे हैं नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। यहां तक चिराग भी कह चुके हैं। लेकिन दोस्तों, चूंकि इन्हें तो ताकत पता चल गई नीतीश कुमार की, बढ़ते कद को उन्होंने आंक लिया, समझ लिया और वो कह रहे कुछ ऑप्शन ही नहीं है। यानी वो ये समझ रहे हैं कि नीतीश के दोनों हाथ में लड्डू है, अगर इधर नहीं देंगे तो वो कुछ दूसरा विकल्प अपना सकते हैं, उनका प्लान भी तैयार है।
तो ये मान लीजिए कि पटना एक्सेप्ट कर रहा है नीतीश को, लेकिन दिल्ली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और अगर करता तो चुनावी सभाओं में नीतीश ही रहता, उनका महज नेतृत्व नहीं रहता, बल्कि नीतीश मुख्य चेहरा होते हर मंच से। चूंकि बीजेपी दोस्तों कितनी पीटती है इन चीज़ों को लेकर, और अगर नीतीश का नाम ले लेती खुले मंच से तो ये और बीजेपी के लिए अच्छे संकेत होते। खुल के बीजेपी नीतीश के साथ खड़ी हो जाती, इसका इस्तेमाल भी करती, यानी वो ढिंढोरा पीटने वाली बात अगर, लेकिन कहाँ हुआ ऐसा। तो यानी ये मान के चलिए कि दिल्ली में बैठे शाह साहब नहीं चाहते हैं, और इसीलिए तो इस बार बिहार में पूरी ताकत झोंकी अमित शाह ने। खुद बैठे रहे बिहार, आना जाना गए आए। किसी ने कहा कि अमित शाह साहब कहाँ हैं, तो पता चला निकल गए, फिर थोड़ी दूसरे ही पैर में पता चला लो फिर आ गए। दोस्तों नीतीश ही सीएम होंगे, इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर ये विकल्प, ये गतिविधियां क्या बता रही हैं? इसके साथ ही दोस्तों बात यहीं अटकती नहीं है। पटना में बयानबाजी साफ है, लेकिन दिल्ली खामोश है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अब तक एक शब्द नहीं कहा, मौन है बीजेपी नेतृत्व। आवास पर 3 घंटे की बैठक, कोई जानकारी बाहर नहीं आई। पटना में नीतीश के घर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन वहीं एक तरह से सन्नाटा भी बीजेपी खेमे में फंसा हुआ है, यानी समर्थन भी, साइलेंस भी, जिससे सारा फोकस नीतीश के अगले कदम पर एक तरह से टिक गया है। असल में बिहार की राजनीति की धूरी आज भी नीतीश कुमार ही है। एनडीए ने चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा, और आज विपक्ष इसीलिए कह रहा है कि नीतीश की राजनीति का फायदा, नीतीश के विकास का फायदा बीजेपी को मिलता नजर आया। और ये बीजेपी की जो सीटें हैं, ये नीतीश इसके असल दावेदार है। बीजेपी 89 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकले। जेडीयू सीधे 43 से छलांग लगाकर 85 पर, और बीजेपी जेडीयू में सिर्फ 4 सीटों का फर्क है। और कहा जा सकता है कि जनादेश गठबंधन का था, लेकिन चेहरा नीतीश का। सुशासन बाबू की छवि ने एनडीए की नाव को तो पार लगा दिया। और यह भी सच है कि दिल्ली में केंद्र सरकार जेडीयू के 12 सांसदों के समर्थन पर टिकी है, यानी नीतीश की नाराजगी मतलब दिल्ली की चिंता भी है। नीतीश की नाराजगी मतलब केंद्र वाली जो मोदी शाह वाली जो सत्ता है, उसके हिलने की कहानी भी है। तो नीतीश को नाराज भी नहीं करना है, और नीतीश को मुख्य चेहरा बनाना भी नहीं है। ऐसे में इस्तीफा टालना, बैठकों का रहस्य, बीजेपी की दिल्ली इकाई का मौन होना, खामोशी अख्तियार करना, महागठबंधन की खामोश निगरानी, सभी ने मिलकर आने वाले बड़े निर्णय का ये संकेत देते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे चतुर खिलाड़ी माने जाते हैं, और उनसे कबड्डी खेलना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। और बीजेपी को भी इसका अंदाजा है, उनके हर कदम में संदेश छिपा होता है। इस बार भी वही संदेश छिपा, समझ लीजिए, इस्तीफा ना देने के पीछे। तो दोस्तों बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार इस्तीफा, आखिर उन्होंने अपना इस्तीफा क्यों टाला? क्या बीजेपी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक बाहर नहीं आ रही है, या बाहर आई इधर नीतीश ने ये कदम उठा लिया? नीतीश ने अपनी अगली चाल के लिए क्या समय खरीद लिया? राजनीति में संकेत ही सबसे बड़ी भाषा है, और इस वक्त बिहार में हर संकेत नीतीश की तरफ इशारा कर रहा है। दोस्तों ऐसे में सवाल तो है ही है, क्या एनडीए में वो टिके रहेंगे, या महागठबंधन उनकी प्रतीक्षा कर रहा है? पप्पू यादव का संदेश आ ही चुका है वाया, या फिर कोई तीसरा समीकरण तैयार करने में नीतीश लगे? फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, और नीतीश जी जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक सस्पेंस ऐसे ही बना रहेगा। इस्तीफा ना देने के पीछे भी नीतीश कुमार एक तरह से वो बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं बीजेपी को, और देने तो गए थे ही, लेकिन बीजेपी ने उधर कुछ एक तरह से अंदेशा इधर लगाया, इधर भनक लगी, इधर नीतीश हो गए पीछे। खैर आप क्या समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है? बीजेपी क्या नीतीश को नहीं चाहती बनाना? क्या पटना चाहता है, दिल्ली नहीं चाहता नीतीश को सीएम बनाना? हो भी सकता है, क्योंकि बीजेपी को तो अपना सपना पूरा करना। आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया आपका।